चलिए, तो हम लोग रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। और रीजनिंग में हमने एक चीज ये देखा है कि जो आपने एक तो स्क्वायर निकालना सीख गए हैं, वर्ग निकालना जान गए हैं कि कितने वर्ग होंगे और कितने आयत होंगे, ये भी जान गए हैं। ठीक है, तो ट्रिक और बिना ट्रिक के भी हमने कर लिया है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन हमने आपको ये बताए थे कि अगर सवाल ये कहे कि 5 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को 3 क्षैतिज रेखाओं द्वारा काटा जाता है तो कितने आयत बनेंगे। अगर इस तरह से बोले तो कर पाएंगे? ये तो कर ही लेंगे ना। 5 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को, ठीक है, 3 क्षैतिज रेखाओं द्वारा काटा जा रहा है, 1 2, तो कितने क्या बनेंगे आयत। ये पूछ रहा है कितने आयत निर्मित होंगे। तो क्या कर, इसका दोनों का ऐड और इसका इतने आयत निर्मित होंगे इसमें। बस इसमें तो यही था कहने का, और तो कुछ था नहीं। कर पाएंगे? बस यही है। आते हैं हम लोग ट्रेंगल, नंबर ऑफ ट्रेंगल पे। त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे ये हमने बताए थे। नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे। तो त्रिभुज यही है क्या? तो फिर ये क्या है? ये भी त्रिभुज है, और क्या? ये क्या है? हैं? त्रिभुज से तो घबराएंगे नहीं ना, आकृति कैसे भी बने। हैं? तो 2-3 टाइप के हम बता भी दिए थे आपको, ठीक है। और कहे कि बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो काउंट करो, 1 2 3 4। ये तो कर लिए, तो कितने हो जाएंगे? सबको जोड़ लो। हाँ, कितने होंगे? बस अगर वो एक और लगा दे तो, हाँ, और लगा दे तो ठीक है, लगाने दीजिए उसको, क्या दिक्कत पड़ता है। मतलब इधर से बढ़ गया है तो मैं 7 इधर मान लेता हूँ अपोजिट का, ठीक है। कर पाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। एक समस्या तब आएगी जब वो कुछ इस तरह से बना होगा, ठीक है। और कहा है कि अब बताओ कितने त्रिभुज होंगे। तो मैं कुछ नहीं वही करूंगा, 1 2 3 4, और इनका कैलकुलेशन कितना आया टोटल, 10 आया है। मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो पड़ी रेखाएं हैं क्षैतिज रेखाओं का, तो 1 2 3, तो मैं इसको किससे करूंगा, तो कितने हो जाएंगे त्रिभुज। बस ये समझ में आया है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लगे कि हाँ ये भी एक रेखा काउंट हो जाए। हाँ, और इस तरह से आ जाए तब कितना होगा।
बस सब थोड़ा सा हमने फिगर बदला है बस, है करके देखें, 1 2 है, तो ये क्या होगा, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। अच्छा 2, तो फिर वही 6 आएगा और क्या। तो ध्यान से देख लो फिर, ऐसी स्थिति में मैं इधर से नहीं करूंगा, ठीक है ना। 1 ठीक है, और 2 का मैं हमेशा क्या लगाऊंगा, अब क्या आया, दूसरा करके देख लें। इस क्यूब लगाएंगे, हमेशा याद रखना क्यूब लगाना पड़ेगा, ऐसे इस तरह के उसमें करें। 3 का मैं क्या करूंगा, याद रख लेना कि जब आपका फिगर कुछ इस तरह से बने तो नंबरिंग से इधर से नहीं होगी, क्लियर है, बस कर पाए हैं, सरल है यार, कुछ है नहीं इसमें, और मैं उसमें भी आ जाता हूँ, इसमें भी कर लेते हैं, कुछ है नहीं जैसे आप कर पाए, इसमें बहुत कुछ नया है जो आप ना बता पाए। क्यों वाला सही है, लेकिन याद रखना इस परिप्रेक्ष्य में नहीं होगा वो, उसका ट्रेंगल ऐसे ही बनेगा, ध्यान रखना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनेगा, और यहां से कुछ इस तरह से बात करेगा, और ये कुछ इस तरह से कहेगा, ठीक है। इस त्रिभुज में उस त्रिभुज में अंतर है आपको, नहीं है, या आप इतना से याद रखना कि ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ऐसे बना है वैसे ही, लेकिन रेखाएं जो आपकी ऐसे आ रही है ना, वो कुछ इस तरह से जा रही है, देखिए इस तरह जा रही है, फिर कुछ इस ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, फिर रेखाएं देखिए तिर्यक नहीं गई हैं, रेखाएं ऊपर की जा रही, अगर मैं देखो इसको मिटा दूं तो अब तो वही है, अब वही है, ध्यान से देखो, मैं फिर इसको अगर ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो फिर ये यही है, जैसा आप समझ रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसे ना कर करके वो कहां से किया है, यहां से ऐसे किया है, ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य में आपका जब बने तो फिर यहाँ पे करना, और इसका लास्ट का क्या लगा दोगे, क्यूब लगा दोगे, तो ये हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे जो है रेखाएं कुछ इस तरह से हैं, और कहे अब बताओ कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 3 4, और 4 का मैं क्या लगा दूंगा, कितने त्रिभुज बनेंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे, आ जाएगा ना। तो क्या मैं फिर से एक बार आपको अगर याद दिला पाऊं, सारा कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि आप देख क्या रहे हैं, तो बताना मुझे, क्या मैं इसको कर पाऊंगा,
और कहे कि मुझे अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। करके देख लें, अभी तक तो वही रहेगा। अगर मैं चलो कुछ इस तरह से भी कर देता हूं तो हो जाएगा ना, ठीक है। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, और 10 ये क्या हो गया, 5 ये क्या हो गया। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 2 3 4, तो मैं इसको किससे करूंगा, और टोटल कितने आ जाएंगे, ये तो आ गया ना, हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो एक टाइप फिर और देखो, इसी से कहीं आप घबराना नहीं, मैं फिर वहीं आ रहा हूं, क्या आप इसको देख पाए। और अभी तक तो यही है, अब बताओ मुझे ये कर लोगे, मैं ऐसे कर दूं तो सेम ऐसे हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसे करके ना ऐसे करूं तो मैं कुछ ऐसे करूंगा, अब बता सकते हो, हाँ बताओ, कर पाएंगे ना, 1 2 3 4 5, और 5 का बोलो नहीं आया, कर पाएंगे ना, ठीक है। तो फिर एक टाइप और इसी में, मिटा दे रहा हूँ मैं, ऐसा तो है नहीं कि कर नहीं पाएंगे ना, वीडियो भी है, वो कोई दिक्कत नहीं, बस हाँ वीडियो बने रहना, जहां कंफ्यूजन हो, बल्कि वीडियो बार बार देखो, बार बार देखो, ताकि अभी बहुत सिलेबस आपके पास है नहीं, क्वालिटी आपने पढ़ा नहीं है, देख पाओ तो जाके वहाँ क्लास अपलोड है, 20 क्लास है क्वालिटी की, एक एक करके 20 दिन में खत्म कर दो, ठीक है, जब तक वहीं से कुछ पढ़ लो। और उसके बाद में रीजनिंग की 30-32 क्लास अभी पढ़ी है, लेकिन अब नए सिरे से पढ़ी है तो आप नए सिरे से देख लीजिए, ठीक है, तो इससे रिवीजन कर लीजिए ताकि एक मजबूती पीछे से आती रहे आपके अंदर, ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे ना तो रीजनिंग जैसे जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी चली भी जाएगी। चलो, तो मैं कुछ अब ऐसे बना रहा हूं, चित्र को देखिएगा, क्लियर है, तो ट्रिंगल ही ना, त्रिभुज ही है। अब मैं इसमें कुछ पार्ट बना के देखता हूं, एक तो ऐसे बनाऊंगा मैं, जैसे मानो कुछ इस तरह से भी आपसे वो पूछ लेगा, त्रिभुज मित्र त्रिभुज पूछ लेगा, ठीक है, और कहे कि इस तरह से, कैसे भी पूछ ले, क्या दिक्कत है, ठीक है, और भी कुछ इसमें कर सकता हूं मैं अगर करना चाहूं तो, कहना बताओ कितने त्रिभुज होंगे इसमें, करके देखिए, है काउंट कर लो पहले तो, आप पहले तो काउंट कर लो आप, 1 2 ना, 1 2 1 2 और 1 और 2, ये है, आपको इतना तो दिख रहा है, इतना तो दिखा ना। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 और 3 मिलकर के क्या 6, भाई देखो इनको जोड़ेगा ना, तो 1 + 2 + 3 कर दो, कितना हुआ 6 हुआ, तो 6 इसमें का 6 इसमें का 6 इसमें का क्या, तो मैं यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई अभी आपको, तो एक इसमें और दो, और ये 3,
ये नहीं आया? हाँ आया ये, और एक आपका ये बड़ा वाला आई की है, बताओ कितने हुए? आ जाएगा, कितना भी घुमा ले, कुछ भी पूछ ले अब है। इसमें उसका मन करे तो कुछ इस तरह से पूछ ले। हाँ, जितना मन करे पूछे भैया, अब हम तो परफेक्ट हो गए बताने के लिए। हाँ, कर पाएंगे ना? क्या दिक्कत है? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, देखो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हाँ, मेरा जो मर्जी करे पूछो, कोई जरूरी नहीं है, इतने भी छोड़ सकता हूँ, चाहे तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा जितना मन करेगा मैं लूंगा, कोई दिक्कत, करने दो इसको जितना, कहीं से कोई कंफ्यूजन अब ना रहे, ठीक है? कर लो, कुछ छूटने ना पाए। अब बताओ ये आएगा? हाँ, काउंट करो पहले तो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। हमने जो करना था हमने वो कर लिया। चलिए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6, तो फिर 6 वाला इसका भी 21। अब तो कर लिए, डायरेक्ट डायरेक्ट कर लिए ना। हाँ, ठीक है, अब इसका आ जाइए, 3 3 6 6 4 10 5 15, हाँ या ना? और इसका 10, और सबका टोटल 1 1 2 5 6, हाँ 0 6, हाँ या ना? फिर हासिल तो कुछ है नहीं, 1 2 4, और हाँ सॉरी 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 सॉरी, प्लस एक बड़ा वाला, कर पाएंगे? बस तो याद रखना, यूपीएससी तक भी यही पूछ लेगा। अगर तुम इसको कर पा रहे हो तो जाके बैठ जाना यूपीएससी के पेपर में, रीजनिंग का पेपर आराम से निकालोगे। चलो फिर इधर देखिएगा, कुछ इस तरह से भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है? तो कहे बताओ कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें, या कुछ इस तरह से कह दे, कहे कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जैसे भी करना है कर लूंगा, ठीक है? और कहे बताओ कि अभी इसमें कितने त्रिभुज हैं। कुछ नहीं, आइए, 1 2 ना, 1 2 1 2, बस। तो इन तीनों का मतलब कितना होगा? 6, 6 त्रिक 18, हाँ है ना? तो 6 + 6 + 6, ठीक है, प्लस 1 2, और प्लस 2, बराबर कितने? खैर छोड़िए,
किस तरह से होता है, याद आया? उसका मन जितना भी देना चाहे यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। मतलब बात बता रहा हूँ, टॉप एंड बैच का है इस टाइप का, तो क्या होगा इसमें, ना दो आप कई रेखाएं, कोई बात नहीं है, हमने इसको बता दिया। अब बताओ, काउंट कर लो, 1 2 3, क्लियर है? ये 10 इसमें का, 10 उस पर का, तो फिर 10 नीचे का भी तो, हाँ या ना? नीचे भी तो वही है, और क्या है फिर? एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, और एक ये वाला ना, 4 हो गए ना, 2, नहीं नहीं वो बनेंगे नहीं, वो तो निकल गया, वो निकल गया है, बस सिर्फ आपका बचा कितना है, 10। अभी देखो भाई, नहीं समझ में आ रहा है क्या, समझा रहे हैं, फिर से देख लो, देख ही ले, वो सब छोड़ो, देखो ठीक है, ठीक है ना, ये है एक, नहीं, ठीक है, 2 3 4, दोनों का ये 10 हुआ, नीचे भी 10 होगा, एक ये वाला और एक ये वाला, तो एक ये वाला और एक 4 होगा नहीं, तो प्लस हम 4 कर दें, टोटल कितना हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा, कर पाएंगे ना अब तो अगर ये कर लेंगे तो इसी को पलट दो, अब क्या होगा, इसी को पलट देते हैं, क्या होगा, ये देखिए, ठीक है, आप बताओ, कुछ भी मतलब, आप बताओ, सब आ सकता है भैया, पढ़ाने को मैं तो पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, अग्निवीर में आए, एसएससी में आए, कहीं कम से कम ये तो रहेंगे, हाँ हमने पढ़ा नहीं, देख लो अग्निवीर में उसने सिलेबस दिया होगा आपका, किसी का भी करो, तो हम ये नहीं कह रहे हैं ना, रह जाए, ठीक है ना, एक टाइप और देख लीजिए, जैसे, ठीक है, और फिर कहे कि ठीक है, फिर इसमें आपको इस तरह से दे दो, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मन कर रहा है एक और बढ़ाने का, अब बताओ कितने त्रिभुज होंगे, और वो क्वेश्चन जो भी हमने बताया है उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, करें, चलिए करते हैं, नहीं तो भूल जाओगे, एक दो, एक दो, एक खुद का, एक दो, एक दो, एक दो, एक खुद का, एक दो,
एक खुद का और ये वाला एक। तो इसीलिए तो टाइप दे रहा हूँ ना सारा, इसीलिए तो सारा टाइप समझा रहा हूँ भाई, कि कहीं से कुछ भी पूछ ले फिर आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। कर पाएंगे अब तो? चलो देखो इधर, पहले तो मैं ऐसे बना रहा हूँ इसको त्रिभुज। हाँ हाँ, अभी हम वही कर रहे हैं जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब कुछ इधर उधर करेंगे, जैसे, हाँ देखते हैं। हम्म, हम्म, क्या हो जाएगा? चलो हो जाए, अच्छी बात है। थोड़ा सा मैं देख लूं। हाँ बताया है हमने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैं यही छोड़ता हूँ। और कहे बताओ कैसे इसमें कितने त्रिभुज हैं? चलो खैर, दो ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको समझ में आए। पहला, दूसरा, दोनों में जो आपको समझ में आ जाए। पहले ही बताओ, काउंट कर लेते हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ना, और क्या यही है? नहीं, मैं काउंट कर रहा हूँ ना बस, अभी तो नंबर ही दे रहा हूँ बस। ठीक है, क्या मुझे पता है कितनी इसमें पैरेलल लाइन है? टोटल कितनी पैरेलल लाइन है? मतलब एक, दो, तीन और मतलब चार डिब्बे दिख रहे हैं, नहीं मतलब क्या बोलेंगे आप उसको, कितनी सीधी लाइन, मतलब लाइन कितनी है? एक लाइन ये है, दूसरी ये है, तीसरी चौथी है कि नहीं? तो मैं लाइनों को काउंट कर दिया। ये समझ में आया? एक बार मैं इनको नंबर दे दे रहा हूँ, फिर कितनी लाइन है वो कर दे रहा हूँ। क्लियर है? पहले में सीधी लाइन में कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, सही सही कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? पहले वाले में कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? पहले वाले में कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? सीधे सीधे त्रिभुज कितने दिख रहे हैं बताओ? हैं भाई, अगर मैं पहले वाली बात करूं तो 1 इंटू कितने, ये तो है नहीं, ये है और ये है, ये उल्टा है, इसका काउंट नहीं करेंगे, ये भी नहीं है। तो पहले वाले में कितने टोटल आया ना? दूसरे वाले में कितने हुए बताओ जरा? एक, दो, और इधर से कितने दिखे? तो तीसरे वाले में बताओगे कितने? और नहीं, मैं कहीं गड़बड़ी कर रहा हूँ। ठीक है,
ये आया, मतलब उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना। चौथे वाले में कितने हैं और तीसरे वाले में कितने हैं, दूसरे वाले में कितने हैं, पहले वाले में कितने हैं, बस यही तो किया हूं मैं। टोटल कितने बताओ, है 18। अब उल्टे आइए, जो त्रिभुज छोड़े हैं उल्टे वाले, उल्टे में क्या क्या छोड़े, एक ये वाला, हाँ, और एक ये वाला, और एक ये वाला, 3, और एक ये वाला। भाई क्या है बताइए कितने, आ? अभी और देख लो कितने छूट रहे हैं, उल्टे में कितने छूट रहे हैं, एक और है कौन बड़ा वाला, देख लो एक बार बताओ मुझे कितने हुए। कौन, जो बड़ा वाला है नहीं नहीं उसको नहीं जोड़ना है, उल्टे कितने हैं वो जोड़ो बस। यार 5 तो नहीं है, अब मुझे नहीं पता, तुम जानो ना, वही तो मैं कंफ्यूजन डाल रहा हूँ आपको। अरे भाई देखो एक मिनट इधर, ये आपका एक उल्टा, कहो हाँ, 2, हाँ, 3 हुआ, 3, और ये बड़ा, तो कितना, तो कितना, इतने त्रिभुज आएंगे इसमें। और अगर ये ट्रिक समझ में ना आई हो तो दूसरी ट्रिक बताऊं, क्या बताना है, रुक जाओ, दूसरी ट्रिक पे आइए। दूसरी ट्रिक कहती है 2x-5, 2 का 2 इंटू एक्स का मतलब 1 2 3 4 5 6 यहां तक कितना, और माइनस क्या, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। तो क्या कर पाएंगे इसको अब हम, 1 2, एक तो ये तो करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 16, ठीक है। तो एक ट्रिक क्या है कि 2x-, ठीक है, 2 इंटू 16 माइनस, तो 20 माइनस कितना, 32 - 5 बराबर क्या, एक तो हम इससे लगा सकते हैं। फिर इधर देखते हैं, अगर मैं उस पे जाना चाहूं तो कितनी लाइनिंग होंगी बताओ ना, 1 2 3 और 4, ठीक है। पहले वाले में कितना, 1 इंटू कितने, 1 2 3 और 4, तो क्या ये 4 आया है। दूसरे में आते हैं, 1 2 3, तो 2 गुणे, ठीक है। मैं तीसरे पे आऊं तो 3 इंटू है इसमें, 1 2 क्या, ठीक है। फिर मैं चौथे पे जाता हूं तो 4 इंटू 1, और जोड़िए जरा तो उसको, 6 4 10 16 4 20, क्लियर, 20, ओ सॉरी, ठीक है, ये हो गया। चलिए
अब उल्टे गिनते हैं, उल्टे में एक एक है ना, 2 3 4 5 6 और ये ठीक है। ये बॉक्स बनाया जा रहा है और आपसे कहा जाएगा कि बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। कैसे जाने 8 हैं? हाँ तो देखो पहले कितने त्रिभुज होंगे इसमें, 8। एक तरीका है कि 1 2 3 4, तो त्रिभुज सामने सामने दिख रहे हैं आपको, ये तो दिख रहा है ना, तो फिर 1 5 6 7 और ये हो गया, 4 तो सामने दिखे। तो अगर मैं एक इसको लूं, इसको एक, दूसरा, तीसरा, 4 4 8। हाँ, या एक तरीका है कि 4 गुणे 2 कर दो। हमेशा नहीं समझ में आ रहा है तो गुणे 2 कर दो, सीधी सीधी बात। कर पाएंगे? अगर मैं इसी को थोड़ा ऐसे कर दूं तो क्या होगा बताओ? बताओ कितने त्रिभुज हैं? कोई बात नहीं है, पहले तो हमको जो करना है, तरीका क्या कहा है, फिर भी अगर हमें शौक लगी है काउंटिंग करने की तो कर लो भाई, 6 तो सामने है। हाँ हो जाएंगे ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा अगर मैं इसमें थोड़ा सा, तो इसका बताना जरा मैं, हो जाएगा 16, बस यही है। कर पाएंगे? ठीक है। अब इसी को मैं जोड़ जोड़ दूंगा और कुछ नहीं करूंगा, इसी को मैं जोड़ दूंगा, डायग्राम को जोड़ दूंगा मैं। समझ में आई बात? वही करने वाला हूं और कुछ नहीं करने वाला। अगर मैं जब डायग्राम को जोड़ूंगा तो बताओ इसी से जुड़ा, इधर देख लेते हैं। क्लियर है? तो यही मैं जोड़ रहा हूं, 2 डायग्राम इसमें मैंने ऐड कर दिया, बस और कुछ नहीं किया है। तो अब बताओ मुझे कितने ट्रिंगल होंगे, त्रिभुज होंगे? हाँ? तो एक में आपको कितने मिले थे? एक में कितने मिले? क्लियर है? 24 तो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, मैंने कि क्या इसका 8 याद आया है? इसका भी 8, इसका भी 8 आया ना? तो छूटा क्या है? हाँ, एक छूटा बेटा 1 ना,
2, हाँ 3, हाँ 4। तो क्या 24 में क्या जोड़ दूं मैं? यही है और कुछ नहीं। जोड़ लीजिए, देखो फिर से देख लो। एक तो आपका ये जा रहा है क्या? हाँ एक, तो दूसरा ये भी है, हाँ तो तीसरा भी ये है, तो चौथा भी है। नहीं बस कर पाएंगे, ज्यादा इसी पे छोड़ देते हैं, उलझन हो जाएगी। है? यही है। इसी तरह से अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो वही होगा, है ना? फिर मैं इसको जोड़ दूंगा, मतलब डायग्राम को जोड़ करके बनाएंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद मैं सीधा सीधा क्लास पे आऊंगा। ठीक है।